वेलकम बैक मीडिया टेलीविजन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान एमएनए रह चुकी हैं, प्रेसिडेंट वुमेन सिंध रह चुकी हैं, नुसरत वाहिद साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल पे सवालात उठने लगे ने, जिस तरह आमिर कियानी साहब ने, मौलवी महमूद ने जिस तरह पार्टी को छोड़ा है, आपके सामने है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब के प्रोग्राम में मुझे इन्वाइट करने का। देखें, मैं समझती हूँ जो लोग तो जा रहे हैं वो कभी भी ना जाते, लेकिन चूंकि उनको जिस तरह के खौफ दिलाया गया है या उनको कैद करके जिस तरह की अज़ियतें दी गई हैं, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो दोबारा गिरफ्तार हो और दोबारा उसको वो अज़ियतें मिलें, या खुदा न खास्ता जान का ख़तरा या इस किस्म की चीज़ें बहुत सारी हैं जिस पे लोग लिटरली बहुत खौफज़दा हो रहे हैं। लेकिन मसला यहाँ पे महमूद मौलवी का मैं नहीं लेती, क्योंकि महमूद मौलवी तो आए अभी हैं। सही, वो बहुत सारे दिन नहीं हुए उनको आए हुए, उन्होंने अभी ज्वाइन किया, इलेक्शन लड़ा, और ये उन लोगों में से हैं जिन्हें कहते हैं कि हींग लगी ना फिटकरी, और वो उन्हें मिल गया सब कुछ। अब वो एमएनए हैं लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, और वो इस बात पे पार्टी छोड़ रहे हैं कि इमरान खान आर्मी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान ने कभी भी आर्मी के खिलाफ बात नहीं की। वो हमेशा यही बात करते हैं, फौज भी मेरी है, पुलिस भी मेरी है, रेंजर्स भी मेरी है, अवाम भी मेरी है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि किसी तरह भी मेरे किसी को नुकसान पहुँचे। तो सही, अब आप देखें, अब वो आमिर कियानी का उनका साथ 1997 से है, तो वो आदमी कैसे छोड़ के जा सकता है? सिर्फ यही एक है ना कि चीज़ के उनको किसी तरह का खौफ दिलाया गया होगा, उनको थ्रेट किया गया होगा कि आप अगर शामिल रहे तो फिर आपके साथ ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, वटेवर जो भी, क्योंकि लोगों के साथ बहुत बुरी तरह हो रहा है। कल हमने देखा अली जैदी साहब निकले आए और क्या उनकी हालत थी, खांस मुसलसल वो रहे थे। उसके अलावा भी उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी रातों से जागे हुए हैं। तो अंदर का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन बाहर निकल के तो ये लोग बेचारे कोई भी ऐसी बात नहीं करते और सब अपने आप को नॉर्मल रखने की और बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से तो खौफज़दा हैं। अभी जैसे डॉक्टर संजय ने छोड़ दिया। डॉक्टर संजय अली जैदी का राइट हैंड है, जिसे कहना चाहिए, हमेशा से, वो अभी से नहीं बल्कि 18 के इलेक्शन के पहले से वो बहुत ज़्यादा इनके साथ काम करता रहा है हमेशा। इसी वजह से वो माइनॉरिटी में नंबर 1 पे भी थे कि वो बहुत उन्होंने काम किया था। लेकिन अब क्या ख़तरा उनको पेश आया है, क्या उनको इस तरह की कोई चीज़ फील हुई है जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है, तो ये तो अब आस्ता आस्ता पता चलेगा। अदरवाइज़ ये कि लोग अभी तक तैयार हैं कि वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मसला ये है कि ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं होती जान देना। उसके लिए आपको पता नहीं कितनी अज़ियतों से गुजरना होता है और उसके बाद फिर आप यहाँ तक पहुँचते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट एंड वेट फॉर द वर्स्ट वाली चीज़ है। मैडम, आपके ऊपर भी खौफ है? आपको भी गिरफ्तारी का कोई खतरा है? देखिए, खवातीन को अभी तक सिंध में तो किसी किस्म का नहीं हुआ है, मैंने इसको खास तौर पे, लेकिन कोई पता नहीं है। जिस तरह फ़हीम खान के घर से उनकी गाड़ी का चाबी मांग रहे थे या उनके शीशे तोड़े, उनके घरों के दीवारें वगैरह तोड़ी, उनकी बेगम ने ऊपर से कहा कि मैं तो नहीं दे रही आपको चाबी, क्योंकि फ़हीम खान घर पे नहीं थे। तो इस तरह की चीज़ें तो किसी के साथ भी हो सकती है, इसमें मेल और फीमेल की तो बात नहीं आती, क्योंकि जब आप एमएनए हैं तो आप एमएनए हैं, आपने सारा साल काम किया है तो आप इस जगह पे पहुंचे, चाहे वो इलेक्टेड है या हमारी तरह रिजर्व है। सही, पहले मजम्मत कोई नहीं कर रहा था, अब जिस तरह फवाद चौधरी ने की, अली जैदी ने की, वलीद इकबाल ने की, अब मजम्मत करना शुरू कर दिया। पहले ही कर लेते इस चीज की। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि आप किस चीज़ की मजम्मत की बात कर रहे हैं? कोर कमांडर के घर पहुँचने की, जो हमले हुए हैं मुल्क के अंदर, कोर कमांडर, जेएचक्यू, जनरल हेडक्वार्टर। देखिए, मैं प्लीज़ आपको सिर्फ एक बात बता दूं, कोर कमांडर का घर इतना सेफ होता है कि कहते हैं कि उसके बारे में कोई परिंदा तक पर नहीं मार सकता। वो ज़मान पार्क से लेके कोर कमांडर के घर तक कम से कम 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला है, और वो जो रुकावटें थी वो कहाँ थी? कोर कमांडर के घर का गेट खुला हुआ था, बहुत आराम से लोग एंटर हुए और उन्होंने जाके उसको जलाया और जो कुछ भी किया। उस पर मैं आज भी इस बात के ऊपर कायम हूँ कि वो पीटीआई के लोग नहीं थे, वो दहशतगर्द थे। वो जिसने भी हायर किया या किस तरह किया वो उनके थ्रू हुआ है। हमारे बच्चे कभी नहीं करते। आपको पता है कि
लाखों की तादाद में हम जलसा करते हैं, हमारा प्रोग्राम होता है कि हम आगे जाएंगे, टी चौक जाएंगे, फला करेंगे, लेकिन जब हमें ऐसे नजर आता है कि हुकूमत हॉस्टाइल है या गलत काम करेगी, तो हम अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों में फौज भी आती है और आर्मी भी, और मतलब जो मैंने अभी नाम लिए हैं सारे, सब हम अपने लोगों को बचाने के लिए खान साहब हमेशा वापस चले जाते हैं। अब खान साहब अगर जेल में हैं और किसी ने इंस्टिगेट किया है उनको, तो जिसने इंस्टिगेट किया है उनके बारे में पता चलना चाहिए कि वो कौन है जिसने उनको कहा है कि तुम जाओ। क्योंकि जो वीडियोस है उसमें डॉक्टर यास्मीन भी लाउड स्पीकर पे बोल रही हैं, खान साहब की बहनें भी बोल रही हैं कि उधर नहीं जाना, कोई चीज़ नहीं तोड़ फोड़ करनी है, ये हुकूमत की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि आपकी प्रॉपर्टी है, अवाम की प्रॉपर्टी है, अवाम के टैक्सेस से बना हुआ है, तो इसको ख़राब नहीं करना है, इसको जलाना नहीं है, इसको तोड़ना फोड़ना नहीं। लेकिन उसके बावजूद लोग जा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और उनके हाथों में है तो वो सिविलियन ड्रेस में और मास्क भी पहना हुआ है, लेकिन उनके हाथों में पुलिस की डंडे हैं। तो अब ये तो खैर इन्वेस्टिगेशन करके पता चलेगा, क्योंकि आजकल कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं रहती। सही। खान साहब अभी भी कह रहे हैं, अभी भी वक्त है, बैठकर बात करें और मसले का हल निकालें, लेकिन खान साहब की पहले ये टोन नहीं थी, पहले इस तरह की बातें नहीं करते थे, लेकिन अब वो बातें करके बैठ के मसले का हल निकाल लें। कौन कह रहा है ये? खान साहब कह रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अगर खान साहब कह रहे हैं तो हाँ, बिल्कुल बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि सियासत है ही बातचीत की खेल, बातचीत के बगैर कुछ और नहीं हो सकता। आपने जो भी जहां पे भी पहुंचना है उसके लिए आपको बातचीत करनी पड़ेगी। मुल्की हालात आपके सामने है, जिस तरह तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है, ये भी आपके सामने। आर्मी चीफ ने भी कहा कि उनको कभी नहीं छोड़ा था, किसी सूरत हम नहीं छोड़ सकते, कानून के कटहरे में लाएंगे जिन्होंने हमला किया है। बिल्कुल, मैं भी यही कह रही हूँ, उनको ढूंढा जाए, उनको शनाख्त किया जाए, क्योंकि वीडियोस हर वक्त हर लम्हे की होती हैं, हज़ारों लाखों कैमरे अब हर एक के हाथ में होते हैं, हर मोबाइल में कैमरा है, वो ढूंढें, देखें वो कौन लोग हैं, उनको पता चल जाएगा और उनको सज़ा दें, ताकि आइंदा के लिए लेकिन सबसे पहले सज़ा आईजी को मिलनी चाहिए। उसने क्यों सारी रुकावटें उठा ली, उसने क्यों इनका कोर कमांडर का घर का गेट खुला रहने दिया, उसने क्यों इस तरह की हरकतें की कि लोगों के डिस्पोजल पे हो जाए वो चीज़। तो मैं समझती हूँ कि ये वाली चीज़ ऊपर से शुरू करनी चाहिए, कि जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ है। सही। अब तारीख, मुस्तकबिल तारीख लग रहा है तहरीक इंसाफ का, जिस तरह ये वाकया हुआ है, यानी कि जिस तरह नून लीग के ऊपर एक इल्ज़ाम होता है तारीखी तौर कि उन्होंने जो है ना कोर्ट के ऊपर हमला किया था, जजेस के ऊपर हमला किया था, अब आपके साथ भी येगा कि तहरीक इंसाफ ने भी जनरल हेडक्वार्टर पे कोर कमांडर को जलाया। अब तो चौधरी शुजात ने भी कहा है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। अच्छा, चौधरी शुजात मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी, मैं जहाँ पे हूँ यहाँ टीवी नहीं आता। तो बाहर ये तो वक्त की बात है, बहुत सारे लोग बहुत सारे मूवमेंट पे अपनी जगह भी चेंज कर लेते हैं, अपनी चॉइसेस भी चेंज कर लेते हैं, अपनी पार्टी भी चेंज कर लेते हैं, अपने बयानात भी चेंज कर लेते हैं। तो मुझे नहीं पता चौधरी शुजात ने क्या कहा है और क्या नहीं कहा, लेकिन बहरहाल इस वक्त पीटीआई मुश्किल में है, बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे लोग जा रहे होंगे। ऐसे इस मुश्किल से पार्टी को कौन निकालेगा? खान साहब। खान साहब निकाल पाएंगे आपको लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। जिस तरह का क्रैकडाउन है पार्टी के ऊपर। नहीं, खान साहब आज की यही बात कर रहे हैं, जो कुछ भी करना है सॉरी वो बातचीत के जरिए करना है। और आईजी ने कहा कि जी उसमें ज़मान पार्क में कोई 40 के करीब दहशतगर्द हैं जिनको रखा हुआ है उन्होंने। तो खान साहब कह रहे हैं अगर आप समझते हैं कि मैंने 40 लोगों को पनाह दी हुई है तो आप आइए ज़रूर, मैं आपके हवाले कर दूंगा, लेकिन आप ये ज़रूर कीजिए कि आप वारंट लेके आएँ और आपके पास नाम हो लोगों के, किस तरह कौन कौन सा बंदा है जिसको पकड़ना है। अदरवाइज़ तो मैं मतलब नहीं करने दूंगा, इसलिए कि वो मेरे लोग हैं, मेरे साथ रह रहे हैं। और कई तो जिस तरह ख़वातीन हैं बहुत सारी जो सिंध से गई हुई हैं और वो मुसलसल वहाँ पे रह रही हैं, तो बस तो मैं नहीं समझती कि उसमें दहशतगर्द है कोई या कोई इस तरह के लोग हैं, ना खान साहब समझते हैं। ये लोग अगर समझते हैं तो जाएं और वारंट गिरफ्तारी लेके जाएं ताकि सब कुछ ठीक ठीक हो जाए आराम से। लेकिन ऐसा नहीं हो जैसे पहले हुआ था, इतने बड़े इन्होंने रेड किए जिसे कहना चाहिए, दीवारें तोड़ी, गेट तोड़ा, हर चीज़ तोड़ के वो अंदर घुस गए। सही। तो इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप गिरफ्तार करना चाहते हैं जाएं, ज़रूर करें गिरफ्तार,
लेकिन सिविलाइज तरीके से। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। नुसरत वाहिद साहिबा, ब्रेक जो टाइम था ब्रेकअप।